इससे आसान कोई पढ़ाई नहीं, यदि है तो अभी तक किसी ने बताई नहीं। आज हम कंपाउंड यानी समास के पांचवें भेद कर्मधारय समास यानी एपोजिशनल कंपाउंड पर चर्चा करेंगे। तो आइए, जब हम आपको समास के भेद बता रहे थे तो हमने आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताई थी कि समास के सभी भेदों को इसी क्रम में याद रखिएगा ताकि आपको उनकी परिभाषा बनाने में भी बड़ी आसानी हो। तो वह ट्रिक थी अदब तक डिगू यानी अदब तक डिगू। अ मीन्स अव्ययी भाव समास, द मीन्स द्वंद्व समास, ब मीन्स बहुब्रीहि समास, त मीन्स तत्पुरुष समास, क मीन्स कर्मधारय समास और डिगू का मतलब द्विग समास। तो आज इसके पहले हम अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके पांचवें प्रकार कर्मधारय समास की चर्चा करेंगे। तो कर्मधारय समास जो होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि जब ये समासिक पद बन जाते हैं, यानी कहने का मतलब दोनों पदों का मेल हो जाता है, तो जो नया पद बनता है यानी नवनिर्मित जो पद होते हैं उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। यानी कहने का मतलब एक पद दूसरे की विशेषता बताने लगता है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा होती है कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण व दूसरा विशेष्य होता है, उस ऐसे सामासिक पद को, ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी विशेषता होती है इसमें उत्तर पद, उत्तर माने बाद वाला पद, वह प्रधान होता है। तो ऐसे जितने भी सामासिक पद मिलेंगे आप उसमें देखेंगे कि पहला पद जो होता है वह दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो जो विशेषता बताता है वह तो विशेषण होता है और जिसकी वह विशेषता बता रहा है वह विशेष्य हो गया उसके लिए। जैसे चंद्रमुखी यानी कहने का मतलब चंद्रमा के समान मुख वाली, यानी मुख जो है चंद्रमा के समान है। तो कहने का मतलब चंद्रमा जो है वो एक प्रकार की विशेषता बता रहा है किसकी, मुख की। तो चंद्रमा विशेषण हो गया और मुख जो है वह एक प्रकार का विशेष्य हो गया उसके लिए। तो इसी तरह से आइए इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपको यहाँ पर बोर्ड पर दर्शाए हैं, इन पर चर्चा करते हैं। जैसे है नीलकंठ। नील का मतलब नीला है जो कंठ, इसका मतलब कंठ की जो विशेषता बता रहा है वह कंठ किस रंग का है, नीले रंग का है। इसका मतलब यह जो है यह विशेषण हो गया, यह विशेषण है और यह कंठ जो है यह विशेष्य हो गया, विशेष। यानी कहने का मतलब यह विशेष्य है और यह क्या है, विशेषण है। इसी तरह से चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। अब आप देख रहे हैं मुख्य विशेष्य हो गया और यह विशेषण। तो इस तरह के जितने भी सामासिक पद मिलेंगे यानी जो इस तरह का समास होगा उनको हम देखते ही यह जान जाएंगे कि वह कर्मधारय समास है। तो इसी तरह से चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी चरण की विशेषता कमल रूपी है, इसलिए चरण जो है विशेष और कमल जो है उसका विशेषण हो गया। इसी तरह से काली मिर्च। अब आप देखिए काली मिर्च यानी मिर्च की विशेषता कैसी है कि यह किस रंग की है, काली रंग की है। इसका मतलब मिर्च विशेष हो गया और काली जो है इसका विशेषण है। तो काली है जो मिर्च, तो इसी को हम काली मिर्च कहते हैं। तो यहां से विद्या धन, विद्या से अर्जित हुआ धन यानी विद्या रूपी धन, तो धन जो है यहाँ पे विशेष हो गया, विद्या इसका विशेषण होगा, यानी विशेष तरह से यह प्राप्त किया गया धन है। महादेव, आप जान रहे हैं कि महा का मतलब होता है महान है जो देव, यानी देवों में जो महान है। तो देव जो है यह आपका विशेष्य हो गया और इनकी जो महानता बता रहा है, जो गुण बता रहा है वह विशेषण है। तो कहने का मतलब ऐसे कहीं भी कोई भी शब्दावली अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें समास बताइए, तो उस समास को आप गौर से देखिए। अगर उस समास में पहला पद दूसरे की विशेषता बताए या एक दूसरे की विशेषता बताने वाले पद उसमें मौजूद हो, तो इस तरह के जितने भी समास होते हैं वो सभी कर्मधारय समास होते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूजन होता है कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में।
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुव्रीहि समास की विशेषता होती है, उसमें भी दो पद होते हैं, लेकिन उनकी बात यह होती है कि वो दोनों पद गौड़ हो जाते हैं, और जब वो तीसरे पद का निर्माण करते हैं तो दोनों मिलकर के तीसरे की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरे की बात बताने लगते हैं। और इसमें क्या है, खुद एक दूसरे की विशेषता बताने लगते हैं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें दोनों पद खुद एक दूसरे की विशेषता बताने वाले हों, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास है। हमें उम्मीद है कि यह समास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसके लास्ट भेद यानी छठवें भेद द्विग समास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।